जिस मालिक ने अपने नौकर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने ही अपने बेटी के साथ ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। रात के करीब 11 बजे थे। राजस्थान के उदयपुर में रहने वाला 24 साल का अर्जुन हवेली के पीछे बने पुराने गैराज में बैठा टूटी बाइक ठीक कर रहा था। अर्जुन पिछले 8 सालों से शहर के सबसे बड़े मार्बल कारोबारी देवेंद्र सिंह राठौड़ के यहां काम करता था, लेकिन वह सिर्फ नौकर नहीं था, पूरे घर का भरोसा था। देवेंद्र सिंह की इकलौती बेटी काव्या बचपन से उसे जानती थी। काव्या विदेश से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करके अभी अभी वापस लौटी थी। घर में बड़े बड़े नौकर थे, ड्राइवर थे, मैनेजर थे, लेकिन काव्या को सबसे ज्यादा भरोसा अर्जुन पर था, क्योंकि अर्जुन कभी आंख उठाकर गलत तरीके से बात तक नहीं करता था। हवेली में सब उसे परिवार जैसा मानते थे। देवेंद्र सिंह तक कई बार कहते थे कि अगर अर्जुन ना होता तो हमारा घर कब का बिखर गया होता। अर्जुन सुबह 5 बजे उठकर पूरे काम संभालता था, कभी फैक्ट्री, कभी गोदाम, कभी बैंक, कभी हवेली। लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जिस काव्या को वह हमेशा अपनी मालकिन समझता था, वही धीरे धीरे उसे अलग नजरों से देखने लगी थी। एक दिन काव्या अपनी सहेली की सगाई में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अर्जुन को आवाज दी और कहा कि मुझे जैसलमेर जाना है, पापा बिजनेस मीटिंग में हैं, तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन पहले मना करता है, लेकिन देवेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि बेटा तुम साथ चले जाओ, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। दोनों सुबह कार से जैसलमेर निकलते हैं। रास्ते में पहली बार काव्या अर्जुन से खुलकर बातें करती है। वह पूछती है कि तुमने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है या हमेशा दूसरों के लिए ही जीते रहोगे? अर्जुन हंसकर बात टाल देता है, लेकिन काव्या बार बार उसी से बातें करती रहती है। शाम तक दोनों जैसलमेर पहुंच जाते हैं। वहां होटल में 2 अलग कमरे बुक होते हैं। रात को सगाई समारोह में बड़े बड़े लोग आते हैं। सबको लगता है अर्जुन शायद कोई बिजनेस पार्टनर होगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत शानदार था। तभी एक लड़का जिसका नाम युवराज था, काव्या के करीब आने की कोशिश करता है। वो एक मंत्री का बेटा था और बहुत घमंडी था। काव्या उससे दूरी बनाकर रखती है, लेकिन वह बार बार परेशान करता है। तभी अर्जुन बीच में आ जाता है। युवराज गुस्से में अर्जुन को नौकर कहकर बेइज्जत करता है, लेकिन अर्जुन शांत रहता है। उसी रात पहली बार काव्या को एहसास होता है कि अर्जुन बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। अगले दिन वापसी के समय रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। रेगिस्तान के बीच सुनसान सड़क पर दोनों फंस जाते हैं। फोन में नेटवर्क भी नहीं था। रात होने लगती है। अर्जुन किसी तरह एक पुराने ढाबे तक पहुंचता है और वहां से मदद लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि कुछ शराबी लड़के काव्या की कार के आसपास घूम रहे हैं। अर्जुन अकेला उन सब से भिड़ जाता है। उसके चेहरे पर चोट लग जाती है, लेकिन वह काव्या को सुरक्षित निकाल लाता है। उस रात दोनों सड़क किनारे एक छोटे से मंदिर में रुकते हैं। काव्या पहली बार अर्जुन के हाथों पर लगी चोटों पर दवा लगाती है। अर्जुन बार बार दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसके करीब आती जा रही थी। तभी काव्या उससे पूछती है कि अगर तुम नौकर ना होते तो क्या कभी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते? यह सवाल सुनकर अर्जुन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और अंदर दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो मंदिर के बाहर हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। काव्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। अर्जुन उठकर उसके पास गया और बोला कि अब मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। काव्या बिना उसकी तरफ देखे बोली कि तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करते हो? अर्जुन चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। तभी सड़क पर एक ट्रक आता दिखाई देता है। अर्जुन हाथ देकर उसे रोकता है और किसी तरह दोनों उदयपुर वापस पहुंच जाते हैं। हवेली पहुंचते ही देवेंद्र सिंह परेशान हालत में दोनों को देखते हैं, क्योंकि पूरी रात दोनों से संपर्क नहीं हो पाया था। काव्या जैसे ही अंदर जाती है, उसकी दादी अर्जुन की नजर उतारने लगती हैं और कहती हैं कि अगर अर्जुन साथ ना होता तो न जाने क्या हो जाता। अर्जुन सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उस दिन के बाद काव्या का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर छोटे काम के लिए अर्जुन को ही बुलाती। कभी उसे अपने साथ मार्केट ले जाती, कभी फैक्ट्री का बहाना बनाकर घंटों उसके साथ रहती। हवेली के बाकी लोग इसे सामान्य समझते थे, क्योंकि अर्जुन पर सबको भरोसा था, लेकिन अर्जुन अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसे लग रहा था कि यह रिश्ता अगर आगे बढ़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक रात काव्या छत पर खड़ी थी।
अर्जुन नीचे गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। तभी काव्या उसे ऊपर बुलाती है। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर जाता है। काव्या उसके सामने आकर पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? अर्जुन कहता है कि मालकिन और नौकर के बीच ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। काव्या गुस्से में कहती है कि मुझे मालकिन कहना बंद करो, मैं तुम्हें इंसान समझती हूं। अर्जुन जवाब देता है कि लेकिन दुनिया मुझे सिर्फ नौकर समझती है और यही सच है। तभी काव्या रोने लगती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। अर्जुन पहली बार खुद को कमजोर महसूस करता है क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं काव्या से प्यार करने लगा था, लेकिन अपने मालिक का विश्वास तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अगले दिन हवेली में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। वहीं मंत्री का बेटा युवराज भी आता है। जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ती है वह फिर उसके पीछे घूमने लगता है। देवेंद्र सिंह भी युवराज को काफी सम्मान देते हैं क्योंकि उसके पिता राजनीति में बहुत ताकतवर थे। पार्टी के दौरान युवराज जानबूझकर अर्जुन को नौकर कहकर सबके सामने नीचा दिखाने लगता है, लेकिन अर्जुन शांत रहता है। तभी युवराज हंसते हुए कहता है कि नौकरों को उनकी औकात में रहना चाहिए। यह सुनकर काव्या सबके सामने युवराज पर भड़क जाती है और कहती है कि अर्जुन इस घर का हिस्सा है, कोई नौकर नहीं। पूरा हॉल शांत हो जाता है। देवेंद्र सिंह भी हैरान रह जाते हैं। अर्जुन तुरंत वहां से चला जाता है। उस रात देवेंद्र सिंह पहली बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर काव्या अर्जुन के लिए इतनी भावुक क्यों हो रही है। दूसरी तरफ युवराज अपने पिता के साथ मिलकर देवेंद्र सिंह पर दबाव डालने लगता है कि वह काव्या की शादी उसे कर दें, क्योंकि उसे काव्या हर हाल में चाहिए थी। कुछ दिनों बाद देवेंद्र सिंह घर में ऐलान करते हैं कि अगले महीने काव्या की सगाई युवराज से होगी। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसी रात काव्या रोते हुए अर्जुन के कमरे में पहुंचती है। पहली बार वह उसके सामने अपने दिल की बात खुलकर कह देती है। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और किसी और से शादी नहीं करूंगी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह समझ चुका था कि अब यह रिश्ता सिर्फ एहसास नहीं रहा बल्कि दोनों की जिंदगी बन चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली के बाहर खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन चुका था, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि युवराज था, जिसके चेहरे पर उस समय खतरनाक मुस्कान थी। अगली सुबह हवेली का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। अर्जुन जैसे ही नीचे आया उसने देखा कि देवेंद्र सिंह गुस्से में हॉल में बैठे हुए हैं। काव्या की आंखें सूजी हुई थीं और युवराज सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन सब समझ गया कि रात की बातें अब राज नहीं रहीं। तभी देवेंद्र सिंह जोर से चिल्लाए और बोले कि जिस लड़के को मैंने बेटे से ज्यादा भरोसा दिया उसी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी युवराज बीच में बोला कि अंकल, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। आपकी बेटी और यह नौकर रात में कमरे में क्या कर रहे थे? काव्या तुरंत गुस्से में बोलती है कि अपनी जुबान संभालकर बात करो, मैं खुद वहां गई थी। अर्जुन ने कभी मेरी मर्यादा पार नहीं की। लेकिन देवेंद्र सिंह उस समय कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। उन्होंने गुस्से में अर्जुन को तुरंत हवेली छोड़कर चले जाने को कह दिया। हवेली के बाकी नौकर भी हैरान थे क्योंकि जिस अर्जुन को सब परिवार मानते थे उसे एक पल में पराया कर दिया गया था। अर्जुन बिना कुछ कहे अपना छोटा सा बैग उठाता है और हवेली से निकल जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन सड़क पर अकेला चलता जा रहा था। दूसरी तरफ काव्या कमरे में बंद होकर लगातार रो रही थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, लेकिन देवेंद्र सिंह अपनी जिद पर अड़े थे। अगले ही हफ्ते सगाई की तारीख तय कर दी जाती है। युवराज जानबूझकर रोज हवेली आने लगा था। उसे लगता था कि अब काव्या मजबूरी में उसकी हो जाएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन उदयपुर छोड़कर गुजरात के सूरत चला जाता है। वहां उसका पुराना दोस्त फैजान एक छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता था। फैजान अर्जुन को अपने साथ रख लेता है। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगता है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हर रात उसे काव्या की बातें याद आती थीं। उधर काव्या धीरे धीरे समझ चुकी थी कि युवराज सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि खतरनाक इंसान भी है। एक दिन उसने युवराज को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया। वह कह रहा था कि शादी के बाद देवेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा।
और जरूरत पड़ी तो देवेंद्र सिंह को भी रास्ते से हटा देगा। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं। वह पहली बार डर जाती है। उसी रात वह अपने पिता को सब बताने जाती है, लेकिन तभी युवराज चालाकी से पहले ही देवेंद्र सिंह के कान भर देता है कि काव्या अभी भी अर्जुन के संपर्क में है और उसी के कहने पर ड्रामा कर रही है। देवेंद्र सिंह अपनी बेटी की एक नहीं सुनते। काव्या पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। सगाई का दिन आ जाता है। पूरे शहर के बड़े लोग हवेली में जमा होते हैं। काव्या भारी लहंगे में बिल्कुल बुझ चुकी लग रही थी। तभी अचानक पार्टी के बीच पुलिस पहुंच जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पुलिस सीधे युवराज के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसके खिलाफ अवैध हथियारों और ब्लैकमेलिंग के सबूत मिले थे। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। युवराज गुस्से में जाते जाते चिल्लाता है कि यह सब अर्जुन ने किया है। देवेंद्र सिंह हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से अर्जुन अंदर आता है। पता चलता है कि सूरत में रहते हुए अर्जुन को फैजान के जरिए युवराज के गैर कानूनी कामों के सबूत मिले थे। उसने कई दिनों तक चुपचाप सबूत इकट्ठा किए और सही समय पर पुलिस तक पहुंचाए। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह शर्म से सिर झुका लेते हैं, क्योंकि जिस लड़के पर उन्होंने शक किया वही आज उनकी बेटी और परिवार को बचाकर खड़ा था। तभी देवेंद्र सिंह धीरे धीरे अर्जुन के पास आते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं कि बेटा, अगर हो सके तो इस बूढ़े आदमी को माफ कर देना। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। तभी काव्या दौड़कर उसके गले लग जाती है। पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी में बैठा युवराज का बड़ा भाई विक्रम ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उसके परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार वह अर्जुन को मान चुका था। युवराज की गिरफ्तारी के बाद हवेली में कुछ दिनों तक सब शांत रहा। देवेंद्र सिंह अब अर्जुन को पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे थे, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी दूरी थी। उसे लगता था कि वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया उसे हमेशा नौकर ही समझेगी। दूसरी तरफ काव्या अब खुलकर उसके साथ खड़ी रहने लगी थी। पूरे शहर में दोनों की बातें होने लगी थीं। कुछ लोग अर्जुन की तारीफ करते तो कुछ उसे लालची कहने लगे थे, लेकिन अर्जुन इन सब से दूर रहना चाहता था। तभी एक रात हवेली के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। गार्ड भागते हुए अंदर आते हैं और बताते हैं कि कुछ लोगों ने गोदाम में आग लगा दी है। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचता है। आग तेजी से फैल चुकी थी। तभी उसे पता चलता है कि अंदर 2 मजदूर फंसे हुए हैं। अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर घुस जाता है। बड़ी मुश्किल से दोनों मजदूरों को बाहर निकालता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय पुलिस को पता चलता है कि यह हमला विक्रम ने करवाया था, क्योंकि वह अपने भाई युवराज की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता था। पूरा मामला अब खतरनाक हो चुका था। देवेंद्र सिंह डर जाते हैं कि कहीं अर्जुन और काव्या की जान को खतरा ना हो। वह अर्जुन से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए काव्या को लेकर कहीं दूर चला जाए, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। वह कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उधर विक्रम लगातार अर्जुन पर नजर रखवा रहा था। एक दिन काव्या फैक्ट्री से लौट रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। ड्राइवर किसी तरह भागकर अर्जुन को खबर देता है। यह सुनते ही अर्जुन पागलों की तरह निकल पड़ता है। उसे पता चलता है कि विक्रम काव्या को शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस में लेकर गया है। रात का समय था। तेज आंधी चल रही थी। अर्जुन अकेला वहां पहुंच जाता है। अंदर विक्रम अपने आदमियों के साथ बैठा था। काव्या बंधी हुई थी। विक्रम हंसते हुए कहता है कि एक नौकर ने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया, अब मैं तेरी दुनिया बर्बाद करूंगा। अर्जुन बिना डरे उन सब से भिड़ जाता है। वहां भयंकर लड़ाई होती है। अर्जुन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वह काव्या को छुड़ा लेता है। तभी विक्रम गुस्से में बंदूक निकालकर अर्जुन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन काव्या बीच में आ जाती है। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है। उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है। विक्रम और उसके आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। काव्या को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अर्जुन पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रोता रहता है। पहली बार देवेंद्र सिंह उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। तुमने हर बार इस परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। सुबह डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि काव्या अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद देवेंद्र सिंह पूरे शहर के सामने अर्जुन और काव्या की शादी का ऐलान करते हैं।
वही लोग जो कभी अर्जुन को सिर्फ नौकर कहते थे अब उसकी इज्जत से बातें करने लगे थे। शादी बहुत सादगी लेकिन खुशी से होती है। अर्जुन हवेली छोड़कर नहीं जाता, बल्कि देवेंद्र सिंह खुद उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना देते हैं। काव्य हमेशा कहती थी कि इंसान की औकात उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और आखिरकार उसकी यह बात सच साबित हो जाती है। अर्जुन और काव्या की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हैसियत नहीं देखता, बस इंसानियत देखता है।